अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सरदार साद। हमारे एक सब्सक्राइबर ने यार एक वीडियो रिकमेंड की थी और शिकवा ये कर रहे थे कि यार मैं वीडियो रिकमेंड करता हूं तो आप जो हैं साद भाई उस पर रिएक्शन नहीं देते। तो मैंने कहा यार आपकी कई वीडियोस की रिकमेंड की हुई, कई वीडियोस के ऊपर मैंने रिएक्शन दिया है, तो उन्होंने एक वीडियो मुझे और रिकमेंड कर दी कि यार आप इसके ऊपर ज़रूर रिएक्शन दीजिएगा। तो ये एक इशू चल रहा है इंडिया में, एक गुड़गांव को ही है उसके ऊपर। तो उसका टाइटल अगर वीडियो की बात करें, द गुड़गांव नमाज ऑन रोड इशू सस्ता सेकुलरिज्म, ये इसका टाइटल है। तो शाम शर्मा इनके ये वीडियो थी इनके चैनल की। तो आइए चलते हैं, बिना इंतज़ार कराए वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि यार इस वीडियो में क्या कह रहे हैं और क्या इशू चल रहा है इंडिया के अंदर। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। में जो इस समय पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन प्रोटेस्ट के इम्प्लीकेशंस पूरे इंडिया पर बनते हैं और इन प्रोटेस्ट पर आपको भी ध्यान देना चाहिए। क्यों? आइए डिटेल में बताता हूं आपको। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो पिछले कुछ समय से गुड़गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो गुड़गांव में हो रहे पब्लिक नमाज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पहली बात, इससे ट्रैफिक ब्लॉक होता है, ये एक पब्लिक न्यूसेंस है, और ये भी कह रहे हैं कि उनको अपनी सेफ्टी का भी खतरा लगता है। हमारी जो हनुमान चालीसा है, मंदिरों में जाके सब कुछ करते हैं, ये इनको यही जगह मिलती है क्या? ये इस तरीके से आकर ये हमारी बहन बेटियों के साथ ये गलत व्यवहार करते हैं। कोई भी जाती है उसके साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं ये, और डर लगता है हमें, इनसे डर लगता है। 2 किलोमीटर दूर मस्जिद है, वहाँ पे जाके क्यों नहीं पढ़ते ये? या हमें मेरे को तो बताया था जी, यहाँ से 2 किलोमीटर हाईवे पर मस्जिद है। ये साहब की इतनी हिम्मत नहीं, इसको जाके ये कहते भाई जाओ वहाँ पढ़ो। यहाँ मेरा मंदिर नहीं है जी, यहाँ मैं आकर ना वो अपना पूजा कर लग जाऊंगा ना, मेरा गला दबाने तैयार हो जाएंगे। ये एक आदमी को नहीं उठा पा रहे यहाँ से। गुड़गांव के लोगों ने ये भी कहा है कि इस तरह से पब्लिक जगह पर नमाज पढ़ने के बाद धीरे धीरे इस जगह पर या तो मजार बन जाता है या एक मस्जिद बन जाती है और फिर इस पब्लिक जगह को इलीगली टेक ओवर कर लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन आप देखिए गूगल मैप्स पर पब्लिक पार्क्स को अब नमाज के ग्राउंड्स की तरह दिखाया जा रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और इमीडिएटली आप समझ ही गए होंगे कि जो लोग गुड़गांव में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको तुरंत राइट विंग हिंदुत्ववादी बता दिया जा रहा है। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन अरे इतनी जल्दी नहीं, रुको जरा। सिर्फ हिंदू ही नहीं है जो इस पब्लिक में नमाज अदा करने के सिस्टम को बंद करना चाहते हैं। गुड़गांव के कुछ लोकल मुस्लिम्स ने भी कहा है कि वो नहीं चाहते कि इस तरह से पब्लिक में नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि इससे कम्युनल टेंशन बढ़ती है और उनके धंधे पर भी असर पड़ता है। जो ये नमाज का इशू चल रहा है, इसको हम लगातार 2-3 बार से मैं मना करता हुआ आ रहा हूँ इसको मैं। तो ये एक तरीके से ज़बरदस्ती ही लगा लो, हमारे काम धंधे में भी फ़र्क पड़ रहा है इससे, और डर का माहौल बना हुआ है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल हो जाए नॉर्मल, जैसे हम पहले से खाते कमाते आ रहे थे, पहले की ही तरह ही हो जाए दोबारा से ये चीज़ें। और इतना ही नहीं, आपको ये जान के शायद सरप्राइज होगा कि भाई गुड़गांव में तो बीजेपी की गवर्नमेंट है और जो लोग पब्लिक में नमाज पढ़ रहे हैं उनको एक्चुअली गुड़गांव के 56 इंच के प्रशासन से सपोर्ट मिला है पब्लिक में नमाज पढ़ने के लिए। तो आपकी दुकान के सामने कोई कैसे नमाज कर सकता है बिना आपकी इजाजत का? सरकारी लैंड बता रखी है वो। अब सरकारी लैंड, हम तो इसके जिम्मेवार हैं, हमारे तो अंदर वो घुस नहीं सकते। सरकारी लैंड बताते हैं तो भाई ठीक है जी, उनके पास वो परमिशन दिखा रहे। वाह रे बीजेपी, मान गए। वाह मोदी जी वाह। और पुलिस ने इस पब्लिक नमाज के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय इसको सपोर्ट किया है और ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो पब्लिक प्लेस पे नमाज हो रहा है ये हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों के अग्रीमेंट के बाद किया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने ये हमें नहीं बताया कि भाई हिंदू कम्युनिटी के कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने या कौन सी लीडरशिप ने अग्री किया है कि मुस्लिम्स यहाँ पब्लिक में आकर नमाज पढ़ेंगे। उसके ऊपर से पुलिस भेजी गई थी ये पब्लिक में जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो ग्रुप वहाँ पर ये पब्लिक नमाज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे पुलिस ने उल्टा उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। और जो लोग वहाँ पर पब्लिक जगह पर बैठकर नमाज पढ़ रहे थे उनको पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई। वाह मोदी जी वाह। वाह, हमारी पुलिस का भी क्या कहना। पब्लिक नमाज के समय पर, दिवाली के समय पर हमारी पुलिस की ये हालत रखती है। और फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर हमारी पुलिस की ये हालत रहती है।
है वो अपने वोटर बेस को एक अब्यूसिव हस्बैंड की तरह ट्रीट करता है, लेकिन मैं एग्री नहीं करता। देखिए, अब्यूसिव हस्बैंड जो है वो फिर भी कभी कभी अपनी बीवी को थोड़ा प्यार दिखा देता है, और हमारे भारत देश के जो प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका रिस्पॉन्स तो मुझे पता ही है क्या होने वाला है। वो तो आकर बोलने वाले हैं कि देखिए, आजकल बेचारे मुस्लिम शांति से पब्लिक जगह पर बैठकर नमाज भी नहीं पढ़ सकते। क्या हमारे देश में फैशिज्म आ गया है? क्योंकि सुनने में ये आया है कि ये न्यू इंडिया अपने साथ ला रहा है फैसिज्म या फासिस्टवाद। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले की सच्चाई ये है कि मुस्लिम देशों में, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में कानून पास किए गए हैं जहां पर मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को काफी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। यूएई जैसी मुस्लिम कंट्रीज ने भी कई पाबंदियां लगाई हैं पब्लिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर। और हमारे इंटेलेक्चुअल्स का भाई क्या कहना? हमारे इंटेलेक्चुअल्स बेचारे जब कश्मीर में बिहारी लेबरर्स को मारा जा रहा था, जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा था, तब बेचारे मेडिकल कोमा में चले गए थे। लेकिन भगवान का शुक्र है, पब्लिक में नमाज को डिफेंड करने के लिए ये बेचारे कोमा से बाहर आ गए। शेखर गुप्ता जी ने कहा कि भाई, पब्लिक नमाज के खिलाफ प्रोटेस्ट करना बेसिकली इंटॉलरेंस है और एंटी माइनॉरिटी सेंटिमेंट है। एक और इंटेलेक्चुअल है जिनका नाम है हिलाल अहमद, जो कि सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज में एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने भी प्रिंट में एक लंबा आर्टिकल लिखा जिसमें वो पब्लिक नमाज को डिफेंड कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि भाई, अग्रेसिव हिंदुत्व की वजह से बेचारे मुस्लिम जो शांति से पब्लिक में नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोका जा रहा है। ये उनके दो प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाता है। पहला तो उनका अल्लाह में जो विश्वास है उसके खिलाफ जाता है, और गांधी जी का जो सर्वधर्म समभाव का प्रिंसिपल है उसके भी खिलाफ ये जाता है। वाह, दिल खुश हो गया ये देख के। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो भारत है वो खोता जा रहा है। मेरे भारत में मैं चलती ट्रेन में नमाज पढ़ सकता था, बीच सड़क में नमाज पढ़ सकता था, हॉस्पिटल के कॉरिडोर में नमाज पढ़ सकता था, यहाँ तक कि हिंदुओं के मंदिरों में भी जाकर नमाज पढ़ सकता था। क्या कहूँ मैं, भगवान सुरक्षा करे ऐसे सेक्युलरिज्म की। ऐसी ही सिमिलर चीज बोली थी पालिका बाजार के रवीश कुमार रिफत जावेद ने। उन्होंने कहा कि भाई, उनके एक दोस्त थे जिनके पिताजी आरएसएस में हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद इनका दोस्त इनको अपने घर बुलाता था नमाज पढ़ने के लिए, और इतना सेक्युलर था कि उनके नमाज पढ़ने के समय पर वो अपने हिंदू देवी देवताओं को कपड़े से कवर भी कर देता था। ये था इनका इंडिया, और ये इनका इंडिया अब खो गया है। सही पकड़े हैं। यही तो सारे मुद्दे की जड़ है कि वो पुराना इंडिया जो है उसी से तो आज के इंडियंस को प्रॉब्लम है। भाई, आजादी के समय से, नेहरू जी के समय से हमारे देश की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड की गई है। उनको इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड की गई है कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी घुस गई है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। और इसी स्पेशल ट्रीटमेंट का ये रिजल्ट है कि आज के जमाने में ला इलाहा इल्लल्लाह को सेक्युलर माना जाता है, जबकि भारत माता की जय को कम्युनल माना जाता है। सेकुलरिज्म। हिंदू कम्युनिटी के साथ भारत की आजादी के समय से सौतेले बेटे की तरह बर्ताव किया गया है, और इस सौतेले बर्ताव से ही तो हिंदू कम्युनिटी अब परेशान हो चुकी है। और इसलिए जो हमारे सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स जो हैं कुछ फंडामेंटल चीजों को इग्नोर कर रहे हैं इंडिया में। पहली फंडामेंटल चीज ये है कि किसी भी हिंदू को नमाज से परेशानी नहीं है। कोई भी हिंदू ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम्स मस्जिदों में या अपने घरों में नमाज नहीं पढ़ सकते। हिंदू जो है सिर्फ पब्लिक जगहों में बीच सड़क पे नमाज पढ़ने पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। मैं हमारे इंटेलेक्चुअल से पूछना चाहता हूँ, अगर कल को हिंदू ग्रुप सड़कों को ब्लॉक करके रोज हनुमान चालीसा पढ़ने लगे तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? अरे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे यार, क्योंकि पब्लिक में नमाज पढ़ने से तो इनमें सेक्युलरिज्म फैलता है, लेकिन पब्लिक में हनुमान चालीसा पढ़ने से इनमें बवासीर फैल जाएगा। डॉक्टर साहब, मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। बवासीर एक आम समस्या है। और हमारे हिलाल अहमद जी को, जिन्होंने प्रिंट में आर्टिकल लिखा है, उनको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि वो पॉलिटिकल इस्लाम के स्कॉलर हैं, और वो जानते हैं कि इस्लाम का जो कुरान है, आधी कुरान में ये लिखा गया है कि काफिरों के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। और अगर एक किताब नॉन मुस्लिम्स पर इतना ज्यादा फोकस करती है तो उसका क्लियरली रिलीजन के साथ साथ पॉलिटिक्स से भी बराबर का रिश्ता है। देखिए, भारत में भले ही कई मुस्लिम्स इस तरह से दुनिया को नहीं देखते हो, लेकिन इस्लाम जो है वो दुनिया को काफी ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से देखता है। ऐसी दुनिया जिसमें इस्लामिक रूल है और ऐसी दुनिया जिसमें इस्लामिक रूल नहीं है, और इनका गोल है कि पूरी की पूरी दुनिया को इस्लामिक रूल में लाया जाए। और जो भी आइडियोलॉजी पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है वो बाय डेफिनेशन एक इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी है। हम इस सच्चाई को इंडिया में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सच्चाई बेसिकली ग्रेट खाली की तरह है। इसको छुपाना इम्पॉसिबल है।
सच्चाई ये है कि ये जो पब्लिक नमाज का और लाउड स्पीकर पर जोर जोर से अजान बजाने का जो सिस्टम है, ये सिर्फ एक रिलीजियस सिस्टम नहीं है, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है, जिसका गोल है नॉन मुस्लिम्स के पब्लिक स्पेसेस पर कब्जा करना। जो नॉन मुस्लिम्स गुड़गांव में प्रोटेस्ट कर रहे हैं या भारत में कहीं भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इस तरह के पब्लिक स्पेसेस पर कब्जे के ठीक है। वीडियो रोकने का मकसद यहाँ पर यह था कि जिस तरीके से ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कि यार मुसलमान जो हैं वो इलाका कब्ज़ा कर रहे हैं या जगह कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, यार मेरा नहीं ख्याल कि मुसलमान नमाज़ पढ़ के किसी की जगह को कब्ज़ा करेंगे या अजान देकर आपके घरों के कागज़ उनके पास आ जाएंगे। ये तो मतलब एक बिल्कुल ही फसाद वाली बात ही कर रहे हैं तकरीबन। चलें आगे देखते हैं क्या कहते हैं, फिर आखिर में ओपिनियन देते हैं। बड़ी ख़तरनाक वीडियो वैसे रेकमेंड की है भाई आपने। खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जो पब्लिक स्पेसेस पर कैप्चर करने का सिस्टम चल रहा है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा है। आप देखिए, ये फ्रांस में इसी तरह से पब्लिक स्पेस पर कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। इंग्लैंड में भी देखिए यही सिस्टम चल रहा है, और जर्मनी का ये वीडियो देखिए जहां पर पब्लिक स्पेसेस पर कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। और मैं हमारे मुस्लिम भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि वो सऊदी अरेबिया में बीच सड़क को जाम करके नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो फिर काफिर देशों में इस तरह से पब्लिक प्लेसेस को क्यों कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। दूसरा फंडामेंटल इशू जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स इग्नोर करते हैं, वो है गांधी जी का सर्वधर्म समभाव, जिसकी अकॉर्डिंग टू हमारे इंटेलेक्चुअल्स मौत हो रही है इंडिया में। देखिए, सच्चाई ये है कि ये जो गांधी जी का सर्वधर्म समभाव है, ये कई इंडियंस को अब हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, हिंदू जो है भारत के, वो तो कहते ही आ रहे हैं कि हम सभी धर्मों को बराबर मानते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने काफी क्लियर करके रखा हुआ है कि वो हिंदुइज्म को उसी तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते। और धर्मों में अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं होगा, रेसिप्रोसिटी नहीं होगी, तो गांधी जी का जो सर्वधर्म समभाव का प्रिंसिपल है, वो उतना ही सक्सेसफुल होगा जितना राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर सक्सेसफुल रहा है। मजा आया। इस फर्जी सर्वधर्म समभाव का मैं आपको परफेक्ट एग्जाम्पल गांधी जी की जिंदगी से ही बता देता हूँ। आपको तो याद ही होगा कि गांधी जी ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था खिलाफत मूवमेंट को, जिस खिलाफत मूवमेंट का इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। और इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट देने के बाद गांधी जी को मिला क्या? मिला ये कि जो खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, उन्होंने ये कहा कि दुनिया का सबसे घटिया मुस्लिम भी गांधी जी से अच्छा है, क्योंकि गांधी जी एक काफिर है। गजब बेइज्जती है। इसी डबल स्टैंडर्ड, इसी फर्जी सर्वधर्म समभाव की वजह से इंडिया में एक ऐसी सिचुएशन हो गई है कि भारत माता की जय को क्रिमिनल माना जाता है, लेकिन भारत के मुस्लिम्स जो हैं वो खुशी खुशी पाकिस्तान के हाथों भारत की हार को सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसी डबल स्टैंडर्ड की वजह से भारत में सीए प्रोटेस्ट के समय पर ऐसे नारे लगाए जाते हैं। देखिए भाई, नमाज जो है और स्पिरिचुअलिटी जो है, वो मस्जिदों में बड़े आराम से की जा सकती है और अपने घरों में बड़े आराम से की जा सकती है। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको जबरदस्ती बीच सड़क पर बैठ कर ही नमाज करनी है। उसके ऊपर से अराउंड 5 लाख रजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है इंडिया में। भारत का वक्फ बोर्ड जो है अराउंड 6 लाख एकड़ को कंट्रोल करता है इंडिया में। वहाँ पर जाके नमाज पढ़ लीजिए। पब्लिक प्लेस पर अगर आपको कोई रिलीजियस सेरेमनी करनी है, मान लीजिए ईद हो, मान लीजिए मुहर्रम हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे कोई जगराता हो, वो तभी अलाउड होना चाहिए जब पूरे के पूरे नेबरहुड ने अग्री किया है कि ये होना चाहिए और पुलिस से या म्युनिसिपैलिटी से आपने प्रायर परमिशन लेके रखी हुई है। जो हम इस समय में गुड़गांव में देख रहे हैं, वो सिर्फ हिंदुओं का इक्वल राइट्स डिमांड करने का प्रोटेस्ट है। और फाइनली तीसरा फंडामेंटल प्रॉब्लम जो हमारे इंटेलेक्चुअल से आ रहा है, वो ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है वो बेसिकली मुस्लिम्स और इस्लाम के ऊपर अटैक है। हिलाल अहमद ने अपने आर्टिकल के हेडिंग लिखा कि भाई सारे के सारे इंडियंस को मिलकर इस्लाम को डिफेंड करना चाहिए। क्यों? भारत की अनकंफर्टेबल सच्चाई देखिए ये है कि मुस्लिम्स ने कभी भी हिंदुओं को और हिंदुइज्म को डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं किया है। चाहे पाकिस्तान के हिंदू हो, चाहे बांग्लादेश के हिंदू हो, चाहे कश्मीर के हिंदू हो। जब भारतीय गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया था पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मर रहे हिंदुओं को मदद करने के लिए, आप याद रखिए कितनी जोर से उसके खिलाफ भारत के मुस्लिम्स ने प्रोटेस्ट किया था। जितना बड़ा प्रोटेस्ट सीए के खिलाफ निकाला गया था, क्या उतना बड़ा प्रोटेस्ट कभी भी कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड के खिलाफ निकाला गया?
क्या उतना बड़ा प्रोटेस्ट कभी भी राम मंदिर के सपोर्ट में निकाला गया? क्या उतना बड़ा प्रोटेस्ट कभी भी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए निकाला गया? बिलाल अहमद जी को शायद मुस्लिम कम्युनिटी से बात करनी चाहिए कि जिस दिन मुस्लिम कम्युनिटी हिंदुओं को डिफेंड करना शुरू कर देगी, उस दिन सारी की सारी हिंदू कम्युनिटी भी खुशी खुशी मुस्लिम्स को डिफेंड करना शुरू कर देगी। और फाइनली मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि इंडिया का धर्म इस्लाम को डिफेंड करना नहीं है। इंडिया की ड्यूटी बनती है कि इंडिया के सारे सिटीजन्स को, चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो, उन सबको बराबर के राइट्स और बराबर के प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जाए। लेकिन इंडिया की अगर कोई एक ड्यूटी है, इंडिया का कोई अगर एक धर्म है, तो वो है हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और जितने भी इंडिया में जन्म हुए नॉन एब्राहमिक पंथ हैं, उनको डिफेंड करना, क्योंकि उनको डिफेंड करने वाला दुनिया में एक भी देश नहीं है इंडिया के अलावा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं गुड़गांव में पब्लिक नमाज के खिलाफ, क्या आप उनको सपोर्ट करते हैं? और इस तरह के पब्लिक जो रिलीजियस डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, वो किस सिचुएशन में अलाउड होने चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दीजिए, थम्स अप दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने 1 महीने की जो छुट्टी ली हुई थी तो यूट्यूब का एल्गोरिदम मुझसे काफी नाराज चल रहा है। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को बिल्कुल दबाइएगा। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, फिर मिलेंगे। और आप सबको तो गाइज ये थी इनकी वीडियो। जिस तरीके से इन्होंने वीडियो का स्टार्ट लिया और कहा कि गुड़गांव में जो है एक मसला इशू चल रहा है कि पब्लिक नमाज के ऊपर मुसलमान जो हैं वो पब्लिक में नमाज़ पढ़ रहे हैं और हिंदू कम्युनिटी के कुछ लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, कल ये जो है मज़ार वज़ार बना लेंगे या मस्जिद बना लेंगे, और ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस में हमें डर लगता है, हमें जो है ना वो डर का एहसास होता है। यार बात ऐसी है कि मैं नहीं समझता कि पहली बात इनकी जो इन्होंने की कि कोई नमाज़ पढ़ रहा है या कोई पूजा कर रहा है उसे देख के दूसरे शख्स को डरना चाहिए या डर का एहसास होता है, ये तो मतलब एक बिल्कुल ही लड़ाने वाली बात कर रहे हैं कि यार एक बंदा नमाज़ पढ़ रहा है और उसे देख के आपको डर लग रहा है। ये तो मतलब एक फ़साद की बात हुई, और फ़साद देखें पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, कहीं भी हो, नहीं होना चाहिए। इस तरीके की बात मैं समझता हूँ कि किसी भी मुसलमान को ये चीज़ बुरी लगेगी, नागवारा गुजरेगी कि यार आप उसको कहोगे कि आप नमाज आप पढ़ रहे हो, आपको देख के मुझे डर लग रहा है यार कि नमाज़ पढ़ते हुए उसके पास क्लाशनकोफ है या तलवार रखी हुई है उसने, या फिर वो जादू से क्या कहते हैं नमाज़ पढ़ते हुए इशारा करेगा और हवा में बम आपके ऊपर आके गिर जाएगा। मतलब ये तो एक बिल्कुल ही बेकार बात है। अब चलते हैं दूसरी बात की और पब्लिक नमाज के ऊपर। इन्होंने कहा कि पब्लिक नमाज जो है वो ओपिनियन से होनी चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि भाई हिंदू लोगों को भी इसमें अपनी जो भी उनकी मतलब सोच है, जो वो चाहते हैं, डिमांड्स हैं, उस तरीके से भी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है अक्सरियती मुल्क है और उसमें हिंदुइज़म और हिंदू कम्युनिटी की तादाद इंडिया में बहुत ज़्यादा है, अक्सरियत उनकी है भाई। दूसरी बात इन्होंने कही कि भाई ज़मीन के ऊपर जो है मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर कब्ज़ा कर लेते हैं। एक चीज़ है, देखें दो तरह की बातें। मुसलमान जो है उनके ऊपर 5 वक्त की दिन में नमाज फ़र्ज़ है, ठीक हो गया। अब क्या वो 5 वक्त पब्लिक प्लेस में आगे बाद जमात एक इमाम को खड़ा करके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं? क्या ऐसा है? या फिर ऐसा है कि एक जुम्मे की नमाज़ आती है जो कि वो सारे इकट्ठे हो गए खुली जगह पे पढ़ते हैं, क्योंकि जगह नहीं है आपके पास, मस्जिद छोटी है या मस्जिद में कैपेसिटी कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो लोग रोडों पे आकर नमाज़ पढ़ते हैं। 2 सूरतें। अब ये सूरत इनमें वाज़ेह नहीं हो सकेगी कि बाद जमात 5 वक्त की नमाज़ इस तरीके से पब्लिक प्लेस में होती है या फिर सिर्फ जुम्मे की नमाज़ होती है, कोई भी नमाज़ होती है। आप देखें बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ इस टाइम पे हो रहा है, या पाकिस्तान के अंदर जो मंदिरों के ऊपर हमला हुआ, बज़ात ख़ुद मैंने और बहुत सारे मुसलमान हमारे जैसे और भी बहुत ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने उसको कंडेम किया, उनको तकलीफ़ हुई, बुरा लगा कि यार एक माइनॉरिटी के साथ इस तरीके से ये हरकतें नहीं होनी चाहिए किसी भी मुल्क के अंदर यार, ठीक है। अब ये बात जिस तरीके से इन्होंने की शाम शर्मा ने कि भाई मुसलमानों की नमाज जो है ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप अपना मुझे राय दें। तो मेरी राय ये यार कि अगर किसी को बुरा लगता है उनकी नमाज से तो वो नहीं लगना चाहिए। इतना तो आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि यार अगला नमाज़ पढ़ रहा है और कोई शोर शराबा नहीं कर रहा है आपकी कोई, हाँ अगर रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि आवाम को तकलीफ़ पहुंच रही है, तकलीफ़ पहुंचा के किसी को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अगर किसी शख्स को या किसी कम्युनिटी को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के रहने वालों के कारोबार के ऊपर असर पड़ रहा है या फिर कुछ और मामलात हैं,
तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। फसाद से देखें मुसलमानों को भी बचना चाहिए। ये नहीं है कि अभी अगर आपको पता है कि ये बाज़ार में सारे हिंदुओं की दुकान है, तो आपने भी 5 वक्त रोड ब्लॉक करके वहाँ पे नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाए कि यार इनको तकलीफ़ पहुँच जाए। आपकी अगर नीयत ये है कि हम नमाज़ पढ़ें और इनके कारोबार थोड़ी देर ठप हो जाए, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें भी फिर नहीं होनी चाहिए। देखें इंडिया जो है, इंडिया में मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान से शायद इंडिया में मस्जिदों की तादाद भी ज़्यादा हो। मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि मस्जिदों की तादाद ज़्यादा है, मैं से एक बात कर रहा हूँ कि क्या पता पाकिस्तान से इंडिया में मस्जिदों की तादाद भी ज़्यादा, और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है तो गालिबन मस्जिदों की तादाद भी ज़्यादा होगी। तो बात यह है कि जब मस्जिदें मौजूद हैं आपके करीब, तो फिर अच्छी बात नहीं कि पब्लिक में आप नमाज़ पढ़ें। मस्जिद है, जगह आपको दे दी है गवर्नमेंट ने, आप वहाँ जाएँ नमाज़ पढ़ें, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा है उसकी नमाज़ कज़ा हो रही है, वक्त जा रहा है, अगर वो पब्लिक में नमाज़ पढ़ता है तो मैं बिल्कुल हरगिज़ इसको कंडेम नहीं करूँगा और डिसएग्री करूँगा भाई शाम भाई से कि भाई उसको मना किया जाए, रोका जाए, कि उससे देख के डर लगता है। ये तो मतलब कोई बात ना हुई कि एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा है उसको देख के आपका डर लगे और या कोई इस तरह की बात हो। और जहाँ तक रही कि ये बात कि इन्होंने कहा कि अगर लोग नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद वो ज़मीन कब्ज़ा हो जाती है, वो मस्जिद बन जाती है, बाज़ार बन जाता है, मैं समझता हूँ इस तरीके के लोगों को जो है ना बनाना ही नहीं देना चाहिए। उनको अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा है उसको लीगल प्रोसेस में वो जाके डॉक्यूमेंट्स बनाएगा उस जगह के, उसके बाद वो मस्जिद या कोई मज़ार बनाएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई उनको इशू ही ना करें ना, उनको बिल्कुल इस तरीके से नहीं करने दे। अगर वो वाकई उनकी नीयत ये है कि भाई वो कल जाके यहाँ पे कब्ज़ा कर लेंगे ज़मीन को, तो बिल्कुल फिर आप उनको रोकें, मना करें, सब कुछ ठीक है। लेकिन पब्लिक की नमाज़ आप जिस तरह इन्होंने वीडियो के एंड में बताया कि भाई जर्मनी में भी पढ़ी जाती है, सऊदीया का इन्होंने हवाला दिया कि सऊदीया में जो है वो पब्लिक नमाज के ऊपर पाबंदी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सऊदीया के अंदर बहुत सारी लोग जो हैं वो रोडों पे गाड़ियाँ खड़ी करके नमाज के टाइम पे अपनी गाड़ी के पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। दुबई में भी इस तरीके से ये बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया कि भाई अब इनकी आइडियोलॉजी और दूसरी आइडियोलॉजी मुझे आपस में लड़ती हुई नज़र आई, मुसलमान आइडियोलॉजी। अब क्या कहूँ, ये वीडियो जो है असल बेसिकली बात थी गुरुगांव के कुछ लोगों की प्रोटेस्ट की, वहाँ के पब्लिक नमाज की। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दी जो है ना ये हाइप क्रिएट कर जाएगी, क्योंकि जो चीज़ आप देखें, जो चीज़ फसाद में हो, जो चीज़ लड़ाई झगड़े की हो, वो चीज़ जल्दी बिकती है, वो सौदा जल्दी बिकता है। ठीक, तो गाइस ये थी वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।